लेते हैं। तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं, नागौर की बात कर ले, हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, इससे लेकर कोई डाउट पहले भी नहीं था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। अगर विदिशा की बात करें सर, इसमें तो कोई शक था ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ये ऐसी सीटें हैं जो पक्की हैं। विदिशा से बीजेपी किसी को भी लड़ाए वो जीतना निश्चित ही है दिल्ली में। लेकिन मनोज तिवारी कन्हैया कुमार को लेकर बड़ी चर्चा थी। नहीं, मनोज तिवारी आई थिंक फार हेड है। कन्हैया कुमार जब बिहार में नहीं जीत सके तो दिल्ली में कैसे जीतेंगे? नहीं, मुझे लगता है 3 लाख, कम से कम 3 लाख से अंतर से जीतेंगे मनोज कोई तिवारी। इसमें मतलब कन्हैया कुमार इज नो कैंडिडेट। बहुत सेफ सीट है। मैं आपको कन्हैया कुमार के अंदर की बात बता जी जी जी। वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को मिलने गए और कहा कि मदद चाहिए, तो उन्होंने पूछा आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं? तो उन्होंने कहा साहब कांग्रेस से तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, ना संगठन है, ना पैसे हैं, ना कुछ है, आप कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। तो सूली पे चढ़ा दिया गया। उनसे मदद मांग रहे थे जिनके नेता जेल में। अरविंद केजरीवाल जी गए तो थे प्रचार करने के लिए। गए थे। बिल्कुल। नागौर से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। इस वक्त विदिशा से शिवराज सिंह चौहान नीचे। बीजेपी की टैली देखिए, 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 4 सीटों का रुझान आया है और चारों सीट पर बीजेपी आगे लीड करते हुए दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल में 3 पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से, पीयूष गोयल एक सेफ सीट दी गई थी, पीयूष गोयल को लीड कर रहे हैं। पीयूष गोयल समीर जी। बिल्कुल, तो मुंबई की सबसे सुरक्षित सीटों में से, वहां से गोपाल शेट्टी सांसद हुआ करते थे, तो सबसे सेफ सीटें वहां से आराम से जीतेंगे पीयूष गोयल। कन्नौज से अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, मथुरा से हेमा मालिनी। अब कन्नौज भी आ गया मैनपुरी के साथ साथ। देखिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और अगर इतना एक्सपेक्टेड लाइंस पे है तो जो सर्वे है, जो भी भावेश आएंगे तो खुश होते हुए आएंगे, तो लगभग उस तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि बहुत शुरुआती है, पोस्टल बैलेट्स होंगे, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि इंडिकेशन जो होता है लोग ये जरूर पूछते हैं कि अगर ये ऐसा ही है जैसा एग्जिट पोल ने बताया चुनाव है, तो कितने बजे तक हमें पता चल जाएगा सब कुछ? मुझे लगता है कि 12:30-1 बजे तक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो व्यूअर्स देखिए, तो आपकी हमारी मेहनत 12:30-1 बजे तक तो ऐसी लगातार चलती रहेगी। अभी रत्नागिरी से नारायण राणे में आपको जो भी सीट वाइज जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। टैली पर आप नजर रखिएगा, 46 ट्रेंड्स हैं। 34 पर मोदी की फोटो के आगे 35 दिखाई दे रहा है आपको। 9 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, 3 पर अन्य। गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग, चुरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा। हमने राजस्थान की बहुत चर्चा की, राजस्थान की बहुत सीटों के ट्रेंड्स शुरुआत में अचानक आए हैं। हैदराबाद से ओवैसी साहब वो आगे लीड कर रहे हैं, उनको बड़ी टक्कर दे रही है इस वक्त बीजेपी की कैंडिडेट जो है। और देखना होगा वहां कोई अपसेट होगा कि नहीं होगा। माधवी लता कुछ अपसेट कर पाएंगे या नहीं? बहुत स्ट्रांग सीट है जो AIMIM की, बहुत स्ट्रांग सीट है और बहुत सालों से वो जीतते आए हैं, इनके परिवार के लोग भी जीतते आए हैं। तो मुझे लगता है कि माधवी लता बहुत अच्छा चुनाव जरूर लड़ रही हैं। और इस बार दोनों आपकी अदालत में आए। हाँ, दोनों आए थे। देखिए ओवैसी जब भी आते हैं तो उनकी बहुत रेटिंग होती है, बहुत लोग देखते हैं, बड़ा इफेक्टिव होती है। तो माधवी लता मेरे लिए खुद एक सरप्राइज पैकेज था। बट जैसा वो बोली है, जिस तरह से जवाब दिए हैं और जितने लोगों ने उनको देखा है, तो रातों रात नेशनल लीडर बन गई है। वो चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में होंगी। अगर लोकसभा हारी तो वो राज्यसभा के जरिए जरूर पार्लियामेंट में आएंगी। और वो बीजेपी के लिए साउथ में अन्नामलाई की तरह एक बड़ी इफेक्टिव लीडर साबित हो। सर कहते हैं ये मोदी जी की हैंडपिक लीडर है, वो ऐसा, ये बात सही है? अब ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह है कि अब मोदी जी का अगर आप पूरा कैरेक्टर देखें ना, तो सही लोगों को सही वक्त पर पकड़ना, ये कमाल की क्वालिटी है। किसको कौन सा काम देना, इसकी समझ उनकी कमाल की है। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो कैबिनेट हो, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड में कहूँगा। सर, रेखा पात्रा को टिकट दे दिया, संदेश खाली पीड़िता को। ये मोदी जी का कॉल था कि उसको चुनाव लड़वाओ, संदेश खाली महिला को। एक और ट्रेंड आपको बता दें, दिल्ली का ट्रेंड, जहां दिल्ली की 7 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से आगे चल रहे हैं, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से आगे चल रही हैं। दिल्ली की 7 सीट पर जो रुझान है वो बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है। और यही बात कही जा रही थी राहुल जी, दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत बिल्कुल। सकती है। एक जो ट्रेंड्स आए थे उसमें भी यही कहा जा रहा था कि सिर्फ चांदनी चौक की एक सीट है जो कि अब आप दिखा रहे कि आगे चल रहे हैं, उसमें जो है खंडेलवाल, वही एक सीट थी जिसको लेकर जो एग्जिट पोल है उसमें संशय थे। बाकी सीटों पर तो वैसे भी कोई खास संशय। आप देखेंगे जहां जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मैनपुरी हो, उसके बारे में पहले ही कह देते भाई ये तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी।
संबलपुर से आप धर्मेंद्र प्रधान आगे और संभल से समाजवादी पार्टी जो है वो इस वक्त लीड करिए। सारण से लालू यादव की बेटी पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर है। लालू यादव की दो बेटियां चुनाव लड़ रही है, मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से और सारण से उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, वो अपने चुनाव में पीछे चल रही है। हर्षवर्धन जी, सौरभ जी, ये भी बड़ा रोचक हो जाएगा कि रूडी जी माँ बेटी दोनों को हरा देंगे अगर ये हरा देते हैं तो। पहले वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं सारण से, और एक जो कहते हैं ना, कई बार हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा कोई आ गया बड़े परिवार का, तो अब रोहिणी आचार्य का क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्यों आ गई वो, लेकिन वो लड़ गई तो सबने कहा कि नहीं, कैपिटल खड़ा है पीछे, लालू जी खड़े हैं पीछे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि हम मान लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा करेंगे। सारण में राजीव प्रताप रूडी की जमीन बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य को वहां कोई एज है। नहीं, वो राजीव प्रताप रूडी इलेक्शन लड़ना जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मीसा भारती भी पीछे, पाटलिपुत्र से मीसा भारती पीछे, रोहिणी आचार्य मीसा भारती दोनों इस वक्त ट्रेल कर रही है। और लालू प्रसाद जी तो बोल रहे थे कि मैं हार हार के थक गया हूं। 2009 में पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव हारे थे, 2014 में उनकी बेटी हारी, 2019 में हारी, और बोले आप हरवाते कि उससे मेरे अनुमान से हरवाते हो मेरी बेटी को। बोले रामकृपाल उनका बहुत ही खास नहीं, और वो नाराजगी इतनी थी कि रामकृपाल के ऊपर हमला हो गया, जानलेवा हमला हुआ, और ये भी दिखाता है कि आपको पहले से ही लगने लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही है, आपके लोग चले गए, तभी इस तरह की चीजें होती है। काराकाट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं, और काराकाट एक ऐसी सीट थी जिसे लेकर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा ये कहा जा रहा था कि आरजेडी ने बड़ा अच्छा कैंडिडेट दिया। सुनील जी, वहां पर निर्दलीय भी कैंडिडेट खड़ा किया है, पवन सिंह जो गायक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, वो लड़े नहीं, वो निर्दलीय वहां खड़े हो गए। सो कहा जा रहा है कि वो चुनौती देंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, उनका भी मजबूत कैंडिडेट है उपेंद्र कुशवाहा, भी इलेक्शन लड़ना जानते हैं, और जाति का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। हमारे पैनल में किसी ने ये खबर भी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं बैठ जाऊंगा, निर्दलीय वो खड़े थे पवन सिंह, लेकिन पहले मनोज तिवारी का टिकट काटो दिल्ली के अंदर, तो वहां झगड़ा जो है भोजपुरी गायकों का चल रहा था। बहरहाल, फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह, फैजाबाद मतलब अयोध्या की सीट, लल्लू सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार के बक्सर में बीजेपी लीड कर रही है। सुप्रिया सुले, एक और बहुत हॉट सीट बारामती से सुप्रिया सुले इस वक्त आगे चल रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वो ट्रेल कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, ये बड़ी ऑब्वियस है। देखिए, बारामती में शरद पवार का जो प्रभाव है, शरद पवार जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, और सुप्रिया सुले उनकी बेटी है, वो डेफिनेटली। रायबरेली वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं, रायबरेली में भी राहुल गांधी आगे हैं, वायनाड में भी आगे हैं। बहुत चर्चा इस बात की होती थी कि कौन सी सीट वो अपने पास रखेंगे, पहले दोनों जीत लें। अभी वो दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कोई कॉन्टेस्ट बना पाई या नहीं बना पाई, ये बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन जी, आपसे सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि रायबरेली में हम लोग ये मान रहे थे, और निजी तौर पर मेरा भी ये मानना है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी थोड़ा चुनना चाहिए था ढंग का। आप जब तक राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको भी कोई सेलिब्रिटी कैंडिडेट, कोई बड़ा कैंडिडेट, और दूसरी मुश्किल ये कि वहां एक ठाकुरों का ही बड़ा वर्ग है जो दिनेश प्रताप सिंह को ठाकुर नहीं मानता है। वहां जो अखिलेश सिंह की विरासत, उनके पिता धुन्नी सिंह की विरासत, वो वाले लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये भी एक बड़ी वजह रही। पार्टी के भीतर बहुत भीतरघात है। अदिति सिंह ने प्रचार तक नहीं किया उनके पक्ष में। रायबरेली और वायनाड सीट, रजत जी, अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीत जाते हैं, कौन सी छोड़ेंगे? अभी मुझे ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन बदली जा रही हैं, इसलिए हमारे वोट कम आ रहे हैं, जिस नंबर बताया गया था ईवीएम मशीन का वो भी नंबर नहीं है। तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनके दिमाग अब कहाँ चल रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। नीचे पार्टी का ट्रेंड देखिए।